हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर दे एक्सर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर। मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक, व्हेन अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन अ सेकेंड ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ फोर्स लगा रहा है, देन द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन माइनस एफ ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तब सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ माइनस एफ। जैसे अगर आप दीवार को मारते हैं, ठीक है, तो दीवार को जब आप मारते हैं तो वहाँ पर आप मान लीजिए एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो लेकिन आपको भी चोट उतनी ही तेज़ी से लगती है जितनी तेज़ी से आप दीवार को मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज़ होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एक ये स्विमर है, ठीक है, स्विमर है तो ये क्या कर रहा है? ड्यूरिंग स्विमिंग योर हैंड्स पुश द वाटर बैकवर्ड। स्विमिंग के टाइम पर आप देखिए यहाँ पर पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, ठीक है। स्विमर पुशेज द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और पानी क्या करती है? द वाटर पुशेज यू इन द अपोजिट डायरेक्शन। पानी आपको यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी, जिस वजह से आप आगे की ओर जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक्शन क्या हो गया? स्विमर ने पानी को पीछे की ओर धकेला, और रिएक्शन क्या हो गया? वाटर एक्सर्ट्स, यानी पानी ने स्विमर को आगे की ओर धकेला। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि ये जो आदमी है ये बोट पर से इस किनारे पर आ रहा है। तो ये जब देखो, ये आदमी जब बोट से किनारे पर आएगा बेटा, तो ये बोट को पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, व्हेन यू गेट डाउन फ्रॉम अ बोट एट द बैंक्स ऑफ रिवर यू ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस the boat moves backward in water. While jumping you press the boat backwards and this make boat to move, but at the same time equal and opposite force is exerted by the boat on you, so you are able to jump forward. इसका मतलब क्या हुआ? जब आप इस बोट को पीछे की ओर धकेलेंगे तो यहाँ पर एक्शन हुआ, तो ये बोट जो है आपको आगे की ओर धकेलेगी, रिएक्शन होगा, जिस वजह से आप किनारे पर आ सकते हैं, जंप लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं, आपके पास एक गन है, ठीक है। अब ये गन जब ये फायरिंग करते हैं, ड्यूरिंग फायरिंग, ये बिफोर फायरिंग है, ठीक है। बिफोर फायरिंग इसमें एक बुलेट है, ठीक, और बुलेट जो उसका वेट है वो छोटा है, कम है इस गन के कंपैरिजन। आफ्टर फायरिंग बुलेट जो है आगे चली जाती है और ये जो गन है वो पीछे चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, और क्योंकि बुलेट का साइज़ छोटा है दैट्स वाई उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि आपका जो गन है वो उसका वेट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू बुलेट, तो वो कम वेलोसिटी से पीछे की ओर जाएगी। इसी तरह आपका एक और एग्जाम्पल है, फ्लेमिंग हॉट गैसेस आर पुश्ड आउट द बॉटम ऑफ ए रॉकेट। ये देखिए, ये एक रॉकेट है, आप ये
यहाँ पर नीचे हॉट गैस निकलती है और ये रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पर एक्शन क्या है, गैस इज़ पुश्ड डाउनवर्ड आउट ऑफ द रॉकेट। ये गैस नीचे की ओर प्रेशर लगाएगी, तो यहाँ एक्शन होगा जब वो नीचे की ओर प्रेशर लगाएगी तो ये जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, मीन्स द रॉकेट मूव्स अपवर्ड। तो ये भी आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फिनिश हुआ। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स acts upon a system of two or more bodies, then the total momentum of the system remains constant। मैंने मोमेंटम की डेफिनेशन आपको बताई थी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर इनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो इनका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम क्या होगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, बॉल 1 बॉल 2, ठीक है। बॉल 1 का मास m1 और बॉल 2 का मास m2 हम मान लेते हैं, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। ये बिफोर कोलिजन है, मतलब ये टकराए नहीं हैं, ठीक। अब ड्यूरिंग कोलिजन बेटा क्या होगा, जब ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो ये वाला बॉल इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये सेकंड वाला बॉल फर्स्ट बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अच्छा, बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 या ma और इसका छोटे वाले बॉल का क्या होगा, mb होगा, ठीक। तो यहाँ पर ड्यूरिंग कोलिजन ये हो गया। अब ये दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, बट अपोजिट होंगे फोर्स, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे बट अपोजिट होंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इस बड़े वाले बॉल की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम va मान लेते हैं और छोटे वाले बॉल की फाइनल वेलोसिटी vb मान लेते हैं। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ma और इस वाले का mb तो हमें ये शो करना है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल a इज इक्वल टू FAB, ठीक है। तो FAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम MAVA माइनस MAUA अपॉन टाइम t, ठीक। तो इसमें से हम MA कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा VA माइनस UA अपॉन t। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी बॉल का क्या होगा, उस पर कितना फोर्स लगेगा, FBA फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर FBA क्या हो जाएगा, MBVB माइनस MBUB अपॉन टाइम t। तो यहाँ पर हम MB कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा VB माइनस UB अपॉन t। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फॉर एवरी इक्वल एंड अपोजिट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। तो हमारा एफ ए बी कितना था? एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, और ये हो गया एम बी माइनस वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। अब यहाँ से टी कैंसिल। अब यहाँ पर एम ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, और इधर भी माइनस एम बी को मल्टीप्लाई करते हैं, वी बी प्लस एम बी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू बी। अब इधर ले आइए, एम ए वी ए माइनस ये हो जाएगा प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है टोटल मोमेंटम, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।